वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज आर शर्मा। आज मैं कंजक्शन पर बात करने जा रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले कंजक्शन पर इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि आगे का जो दो टॉपिक्स क्लॉजेस तथा सेंटेंस पैटर्न को बताने वाला हूँ वो इसी के आधारित है। इसलिए हमें आगे के दोनों टॉपिक्स को अध्ययन करने से पहले हमें अच्छी तरह कंजक्शन को समझना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग जाने कि कंजक्शन होता क्या है। बहुत हम लोग कम समय में ये कंजक्शन को अध्ययन कर लेंगे, तो ध्यान रखिए। कंजक्शन ये तीन शब्द से मिलकर बना है। CON कन, JUNC कंजंक और TION। तो कन का मतलब होता है टुगेदर यानी एक साथ, JUNCT का मतलब होता है ज्वाइन यानी जोड़ना, और TION का मतलब होता है एक्ट ऑफ, ACT एक्ट ऑफ यानी का कार्य, यानी एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर समथिंग, यानी किसी चीज़ों को एक साथ जोड़ने का जब कोई कार्य करता है तो कंजक्शन ही करता है। यहाँ इसका हिंदी अर्थ होता है संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है योग्य यानी जोड़ना, कॉम्बिनेशन। तो जब किसी चीज़ों को जब जोड़ता है तो वो कंजक्शन होता है। अब ये किस चीज़ को कंजक्शन जोड़ता है इसे हम लोग डिफिनीशन में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which joins two words, phrases यानी two phrases, clauses यानी two clauses, और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजक्शन, यहाँ ईट को कंजक्शन से यानी कंजक्शन को ईट से दर्शाए हैं। इट इज ए वर्ड यानी कंजक्शन एक शब्द होता है और यह शब्दों का समूह में होता है। जैसे दिस एक शब्द में कंजक्शन है, इसी तरह एंड, इसी तरह बट, इसी तरह इफ़, इसी तरह अनटिल, ये एक शब्द में है और यह शब्दों के समूह में भी होता है। तो शब्दों का समूह जैसा कि सो डैट, ये शब्दों के समूह यानी दो शब्द में है, और इन ऑर्डर डैट यानी ये तीन शब्द में है। तो ये एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है। और भी हम लोग आगे वन बाय वन कर अध्ययन करेंगे जो कंजक्शन के वर्ड्स हैं। जो ज्वाइंस टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे हम लोग वाक्य में आए तो देखिए राम एंड श्याम, ये दो शब्द को जोड़ दिया। और फ्रेजेज यानी टू फ्रेजेस को भी जोड़ता है। टू फ्रेजेस का मतलब हुआ शब्दों के समूह। जैसे यहाँ देखें तो हमारा इस सेंटेंस में यहाँ फ्रेजेस हैं। जैसे इन द ईस्ट, यहाँ फ्रेजेस हैं, एंड इन द वेस्ट, ये भी फ्रेजेस हैं। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। यानी जब कोई दो या दो से अधिक शब्द एक के समूह में होता है तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, इन द ईस्ट, एंड ये कंजक्शन आ गया। और सेट्स इन द वेस्ट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ अर्थ हुआ सूर्य पूरब में उगता है और तथा पश्चिम में डूबता है। ये क्लॉजेस, ये फ्रेजेस हुआ, दो फ्रेज यानी ज्वाइन कर दिया। और ये क्लॉजेस यानी टू क्लॉजेस को भी ज्वाइन करते हैं। क्लॉजेस का हिंदी अर्थ वाक्यांश होता है, वाक्यों का खंड भी कह सकते हैं। हालांकि फ्रेजेस और क्लॉजेस में दोनों का अर्थ नियर अबाउट एक ही होता है। वाक्यांश कहें या वाक्य खंड कहें, दोनों से एक ही जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है जो हम लोग आगे स्पष्ट करेंगे। अभी इसका विषय नहीं है।
आगे हम लोग और यहाँ पर क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ता है यानी वाक्य खंड। ये वाक्य खंड का मतलब होता है या वाक्यांश का मतलब होता है वाक्यों का अंश। जब दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ मिले होते हैं तो उनके प्रत्येक वाक्य को क्लॉजेस कहा जाता है। यानी यहाँ देखें तो दिस इज़ द बॉय, ये एक प्रकार का यह एक लड़का है, एक सेंटेंस हुआ। हु कम्स लेट, ये भी एक सेंटेंस हुआ। हुज टीचर चाइल्ड हिम, यानी ये भी एक सेंटेंस हुआ। तो ये प्रत्येक सेंटेंस को यदि कहा जाए तो ये सभी को क्लॉजेस भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं। जो वाक्यों को खंड है, इनमें से एक एक को निकाल दिया जाए अलग अलग तो ये वाक्य खंड हो जाएंगे, और यदि सभी को एक में रखा जाए तो एक सेंटेंस हो गए। हालांकि इसमें यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज भी दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन क्लॉजेस की यदि बात करें तो सेंटेंस दो से अधिक सेंटेंस में ज्वाइन हुआ रहता है और सेंटेंस सिंगल भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर दो क्लॉजेस को भी यानी यहाँ जोड़ा, जैसे जैसे दिस इज़ द बॉय, या वही लड़का है। हु कम्स लेट, जो लेट आता है यानी विलम्ब से आता है। और यहाँ पर और कंजक्शन हुआ जो ये क्लॉज को जोड़ रहा है। हुज टीचर चाइल्ड हिम, जिसके टीचर उसे डांटते हैं। तो यहाँ पर ये एक क्लॉज और यहाँ पर एक क्लॉज, दोनों को ज्वाइन करने का कार्य कंजक्शन करता है। तो हमारा कंजक्शन दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है और कंजक्शन हमें दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कंजक्शन है। माई ब्रदर इज़ प्लेइंग, लेकिन मेरा भाई खेल रहा है। तो यहाँ एक सेंटेंस हुआ और यहाँ एक सेंटेंस हुआ, दोनों को ज्वाइन करने का कार्य कंजक्शन किया। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि कंजक्शन एक शब्द होता है और शब्दों के समूह होता है जो एक साथ दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यखंड को जोड़ता है यानी फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस यानी वाक्यांशों को जोड़ता है और दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। अब आते हैं इसके काइंड्स के, तो ये कितने काइंड्स के होते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। ये कंजक्शन के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से समझ लीजिए कि कंजक्शन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी समन्वय होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ है अधीनस्थ होता है। तो ये ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो मुख्यतः कंजक्शन है तो ये कहीं ना कहीं दो शब्दों को और वाक्यों को, वाक्यखंड को या क्लोजेस को जोड़ता है। तो इसको भी कहा जा सकता है कि ये भी एक इट इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस, टू phrases and two sentences together of equal rank। यानी कि इसमें क्या अंतर है कि ये क्या करता है कि एक समान स्तर वाले दो क्लॉजेस को, दो शब्दों को, दो वाक्य खंडों को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट कर देता है एक साथ। यानी दोनों का वाक्य का जो स्तर होता है जब भी ये ज्वाइन करेगा तो वो समान दिखेगा। यानी जब कंजक्शन के अपने पहले जिसको जोड़ेगा और अपने बाद जोड़ेगा वो दोनों देखने में एक समान स्तर के सेंटेंस होना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग जाने कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनसे यदि कंजक्शन जुड़ा हो तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। जैसे एंड, और, बट, लेकिन, और, या, एज वेल एज, और, बोथ, एंड, और, दोनों। नो लेस देन का अर्थ होगा से कम नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होगा केवल, ही नहीं, ये बीच में जो खाली स्थान है इसके बीच में कोई शब्द आएगा बल्कि भी। यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स होता है केवल, ही नहीं बल्कि भी। यानी जैसे नॉट ओनली राम बट श्याम, यानी न केवल राम श्याम भी। स्टिल या येट तो भी या फिर भी। नेवरथलेस तो भी। इल्स नहीं तो। फॉर चूंकि या क्योंकि, ये यदि प्रीपोजिशन का काम करता है तो के लिए का अर्थ देता है, एडवर्ब का काम करता है तो ये से का अर्थ देता है, और कंजक्शन का काम करता है तो चूंकि या क्योंकि करता है, जिसकी हम लोग चर्चा आगे डिटेल में करेंगे। आइदर और, या तो या।
नाइदर नॉर, न तो न, देन तो, व्हाइल या वेयर एज जबकि, सो देयरफॉर इसलिए, आइदर और जिसका कि हम लोग ऊपर भी से चर्चा कर चुके, आइदर और यानी या तो या नाइदर नॉर न तो न। जैसे यहाँ ध्यान रखिए, आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ, एंड ही इज़ अ टीचर, और वह एक शिक्षक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ही इज़ अ टीचर यहाँ वाक्य, यानी कि आई एम ए प्लेयर एक वाक्य है और ही इज अ टीचर एक वाक्य है। दोनों को जोड़ने का कार्य कंजक्शन किया, यानी यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और ये सेंटेंस दो किससे जुड़ रहा है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ रहा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो सेंटेंस में, तो जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है सेंटेंस, उससे इस सेंटेंस को हम लोग कोऑर्डिनेट सेंटेंस भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट भी क्लॉज कह सकते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कह सकते हैं। हालांकि ये विषय हम लोग आगे का है। तो ये समझ गए कि जब भी इनसे जुड़ा हुआ होगा, जब कोई वाक्य या कोई वो शब्द, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में समझा जाएगा, यानी उस इन कंजक्शनों को। और ये इसको मैंने बताया कि इक्वल रैंक को जोड़ता है। इक्वल रैंक का मतलब हुआ है कि एक समान स्तर वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन है, और दोनों को जोड़ने के कार्य यहाँ पर एंड किया। तो यहाँ राम एंड श्याम आर फ्रेंड, यहाँ इक्वल रैंक हुआ, नाउन है तो नाउन है और बीच में ज्वाइन कर दिया। यू एंड आई, तुम और मैं, तो यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन है, और दोनों दो स्तर के प्रोनाउन को एक साथ ज्वाइन कर दिया, यानी प्रोनाउन यहाँ भी जोड़ा तो यहाँ भी प्रोनाउन जोड़ दिया। यू एंड आई आर लेबोरियस, तुम और मैं मेहनती हूँ। यहाँ देखें कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, एंड योर फ्रेंड, आपके मित्र को पसंद करता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी योर फ्रेंड, यानी यू ऑब्जेक्ट है, योर फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है, और दोनों यहाँ पर एक समान कैटेगरी ऑब्जेक्ट को ही जोड़ रहा है। यहाँ पर जो ध्यान दिए पर्सन यानी प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के रूप में था, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा था। यहाँ भी दो नाउन सब्जेक्ट को ही जोड़ रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, सी इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट ईमानदार है। यहाँ एडजेक्टिव पुअर है और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, यानी कि दो बट बीच में जो आया, बट यहाँ पर कंजक्शन है, जो दो समान स्तर के एडजेक्टिव को जोड़ा, यानी एडजेक्टिव को ही, यानी कंजक्शन जो है एडजेक्टिव पहले भी जोड़ा तो आगे भी एडजेक्टिव को ही जोड़ा। इसी को एक समान यानी इक्वल स्तर वाले कह सकते हैं कंजक्शन, यानी कि इक्वल स्तर के कंजक्शन को ही ज्वाइन करता है, वर्डों को ज्वाइन करता है। सी वर्क्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली, यहाँ भी देखिए तो एंड एक कंजक्शन है, ये इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ रहा है। इक्वल रैंक जैसा कि एडवर्ब है ये, तो यहाँ भी देखें कि ये एडवर्ब है, यानी दो इक्वल एंड एडवर्ब इधर भी तो आगे भी एडवर्ब को जो ही ज्वाइन किया, इसलिए कंजक्शन इक्वल रैंक वाले कंजक्शन है, जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। इट मीन्स स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब भी कोई कंजक्शन इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़े तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कहा जाता है, या उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ना चाहिए। यानी कि जब इक्वल रैंक के दो वर्ड मिले, यानी नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब एडजेक्टिव। यहाँ भी देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ फ्रेज है तो यहाँ भी फ्रेज आ गया, यानी दोनों को ज्वाइन किया तो इक्वल रैंक को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर भी, यानी इधर भी फ्रेज तो वहाँ भी फ्रेज। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, एंड पश्चिम में डूबता है। यहाँ देखिए, दिस इज़ द वाई, एक सेंटेंस आया यहाँ पर, हु कम्स लेट, जिसके बाद एक क्लॉज आया, और यहाँ भी हुज टीचर चाइल्ड हिम, यानी यह वही लड़का है जो लेट आता है और जिसके टीचर डांटते हैं। तो यहाँ पर हु कम्स लेट एक क्लॉज है, और हुज टीचर, उसके टीचर डांटते हैं, ये भी क्लॉज है। दोनों क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है एंड, यानी इधर भी क्लॉज तो उधर भी क्लॉज, दोनों क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है इक्वल रैंक वाले। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ एक सेंटेंस है, और बट यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जो माई ब्रदर इज़ प्लेइंग, मेरा भाई
खेल रहा है। तो यहाँ एक सेंटेंस है आई एम रीडिंग, लेकिन बट यानी बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। माय ब्रदर इज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा है। तो यहाँ भी सेंटेंस जुड़ा तो इधर भी सेंटेंस को जोड़ दिया, यानी दोनों का इक्वल रैंक होना जरूरी है, तभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। यानी साफ शब्दों में समझ लें कि जब भी इन सब से जुड़ता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी जब भी कोई दो या दो से अधिक दो शब्द या दो वाक्य जब इनसे जुड़ा होता है तो ये वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे डैट यानी वहाँ जो के भी अर्थ में जुड़ सकता है, की के भी अर्थ में जुड़ सकता है, जैसा कि नरेशन में की कहा जाता है, और दो वर्डों को जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या रिलेटिव कंजक्शन में, तो ये यहाँ पर जो का अर्थ रखता है, जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे वन बाय वन कर। सो डैट या इन अदर डैट, ताकि अर्थ होता है, इफ़ मीन्स यदि होता है, अनलेस मीन्स यदि नहीं होता है, अनटिल मीन्स जब तक डबल डॉट नहीं होता है, बीच में वर्ड आएगा, जब सेंटेंस में प्रयोग होगा तो यह सेंटेंस आएगा। इन केस ऑफ यानी यदि होता है, एज इफ मीन्स मानो होता है, एज सुन एज मीन्स जो ही होता है, देन मीन्स होता है तब, एज या सिंस का मतलब होता है चूँकि, वाइल का मतलब होता है जब, ओनली इफ़ का मतलब होता है मानो, प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड का अर्थ होता है बशर्ते कि, लिस्ट मीन्स होता है ऐसा न हो या नहीं तो, लिस्ट का मतलब ऐसा न हो या नहीं तो, हाउ एवर मीन्स फिर भी होता है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट के होते हुए अर्थ होता है, या इसको फिर भी कहा जा सकता है, बिकॉज क्योंकि, वाई की क्यों, की क्यों, ये जैसा कि नरेशन में हम लोग जोड़ते हैं की क्यों का अर्थ कर है ना, वेयर यानी जहाँ, हु जो कि या कौन, यहाँ भी हम लोग वेयर का भी अर्थ यहाँ जोड़ सकते हैं कि कहाँ के अर्थ में, तो भी आपका कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निकाला आएगा, हु जो या कि कौन, हाउ की कैसे, व्हेन की कब, व्हेन जब, वेयर जहाँ की या कहाँ, यानी जहाँ या की कहाँ, जैसा कि हमारा वेयर यहाँ पर आया था, हुम की या किसको या किसकी, यानी हुम मैंने की जोड़कर किसका या किसकी या किसके के अर्थ में जोड़ सकते हैं, विच मीन्स जो, की जो से जो का अर्थ लगाएं, या की कौन सा ऐसी के अर्थ में भी ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसा कि यहाँ देखें तो यू विल पास, तुम सफल हो गए, इफ़ यू लेबर हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल निश्चित रूप में होगे। तो यहाँ पर जो इफ़ जो ज्वाइन किया, यहाँ एक सेंटेंस है यू विल पास, और यहाँ भी एक सेंटेंस है जिसको ज्वाइन कर दिया है। इसको यदि हम डिफिनेशन को यदि कहें तो ये भी ये शब्द को दो शब्द को जोड़ता है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज आल्सो ज्वाइन two words, two clauses, two phrases or two sentences together, but it does not join equal rank of words, clauses, sentences और phrases together। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ये इक्वल रैंक वाले को नहीं जोड़ते हैं, ये निश्चित नहीं है कि इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखिए। जैसे इफ़ ये ज्वाइन किया हुआ, यहाँ तक मैंने आपको पहले इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आधार पर मैंने बता दिया था, क्योंकि ये सभी सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आ रहे हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आ रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आ रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े थे। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर इफ़ दिख रहा है, जैसा कि इफ़ है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहा जाता है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है, जो इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यू विल, इफ़ यू गिव मी ब्लड, ये इफ़ से जुड़ा है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं।
तो इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। यहाँ पर यदि तुम मुझे खून दोगे तो आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ दो शब्दों को जोड़ दिया इफ़ आकर के। इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं आई विल गिव यू फ्रीडम, और इसको अंत में ले जाएंगे इफ़ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि, तो देखिए की के अर्थ में यहाँ ज्वाइन किया, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन कर रहा है। और यू आर लेबोरियस, मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती हो, तो ये सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं इसको। आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ पर आपको क्योंकि क्या कहीं मिलेगा, यहाँ क्योंकि, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया हुआ है। आज ये सेंटेंस जो है आगे का यू आर ऑनेस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो। आगे नेक्स्ट, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो आई रीच द स्टेशन एक सेंटेंस हुआ, और द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी ट्रेन जा चुकी थी, इसकी बात कर रहा है। और ज्वाइन किया हुआ है आफ्टर से, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हालांकि इसका प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं, तो वहाँ पर के बाद के अर्थ में करते हैं, यहाँ भी हालांकि के बाद में ही के ही अर्थ में हो रहा है। तो ये प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है। इसी तरह बिफोर भी प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है। जब ये दो शब्दों को जोड़ता है आफ्टर या बिफोर तो वो प्रीपोजिशन है, और आफ्टर और बिफोर जब दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो वहाँ पर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कंजक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे यू विल गेट रिस्पेक्ट यानी तुम सम्मान पाओगे। तो यहाँ पर जो ज्वाइन किया है वेयर एवर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू विल गेट रिस्पेक्ट वेयर एवर यू गो, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल किए। कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम लोग किसी वाक्य के पहले भी कर सकते हैं और तब किसी वाक्य को कोमा देकर रख सकते हैं, या हम लोग पहले सेंटेंस को रख करके और तब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तब सेंटेंस को हम लोग रख सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे, और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।